हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम लोग कंप्लीट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले कि लाइव स्ट्रीम में कुछ प्रश्न छूट गए थे प्रैक्टिस सेट 20 के, तो उसे देख लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 21 के पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा दिसंबर 1929 को हुई थी। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ था। इस हिसाब से देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन कथन असत्य है? 8 अगस्त को घोषणा हुई थी। 9 अगस्त से आंदोलन आरंभ हो गया था, भारत छोड़ो का आंदोलन, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अरोड़ा आसफ अली की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे सभी को 0 आवर ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर फोर्ट जेल में, महात्मा गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। एनी बेसेंट की भूमिका होम रूल आंदोलन से संबंधित है, और इनकी पत्रिकाएं हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो यहाँ पर डी वाला, ये भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है। डी हो जाएगा राइट आंसर। गदर पार्टी से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह, ये तीनों संबंधित है, जबकि खुदीराम बोस जी इससे संबंधित नहीं है। और नेताओं में अगर देखेंगे आप तो लाला हरदयाल, सोवन सिंह भाकना के अलावा पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह, गणेश विष्णु पिंगले, ये 2 नाम भी याद रखेंगे आप सभी। गणेश विष्णु पिंगले। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस। INA आज़ाद हिंद फौज का प्रथम बार गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह ने किया था, जापान में। बाद में देखेंगे तो मोहन सिंह गिरफ्तार हो गए थे निरंजन गिल के साथ में, तो उनकी आर्मी विघटित हो गई। उसके बाद देखेंगे तो रास बिहारी बोस ने फिर से आज़ाद हिंद फौज का सम्मेलन बैंकॉक में बुलाया, और यहीं पर देखेंगे तो 2 जुलाई 1943 को जापान होते हुए सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर पहुंचे, और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी को 7 जुलाई को इस INA की फौज या बागडोर सौंप दी गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ये पूरी कहानी है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना को लेकर के। अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? अमेरिका के केंटुकी राज्य को। कैलिफोर्निया को फिल्म नगरी या हॉलीवुड कहा जाता है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? भारत का माध्य समय रेखा 82.5 डिग्री है, ये आप लोग जानते हैं। और 82.5 डिग्री से ये कितना ज़्यादा है? 120 डिग्री, ये ज़्यादा है 37.5 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 37.5 डिग्री में कितना मिनट होगा? 150 मिनट के आसपास होगा, यानी कि मध्याह्न में, यानी 12 बजे हो गया। तो 12 बजे से 2.5 घंटा आप आगे कर लीजिए, यानी कि लगभग यहाँ पे 2.5 घंटा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि देशांतर रेखा पर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 15 डिग्री में 1 घंटा। 2011 सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.31%, लगभग 17.5% के आसपास है। और भारत का जो भूभाग है विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नेवेली,
और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और नेवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी है। लिग्नाइट कोयला के अगर शीर्ष भंडारकर्ताओं में देखेंगे तो तमिलनाडु में सबसे अधिक भंडार है, उसके बाद है राजस्थान, फिर गुजरात है, फिर पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से ये क्रम है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तकला मकान विश्व का एक विशाल रेगिस्तान है जो चीन में स्थित है। यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। थार मरुस्थल भारत पाक सीमा पर है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया देश में है। कराकुम मरुस्थल, एक है कराकुम मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है। काजी कुलम मरुस्थल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। काजी कुलम, तो कुराकुम मरुस्थल हो गया तुर्कमेनिस्तान में, और काजिलकुम, यहाँ पे काजिलकुम रहेगा, काजिल यहाँ पे ला आएगा, काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। और एक मरुस्थल है मोजाबे, मोजाबे मरुस्थल अमेरिका में है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बाकी इसके बारे में विस्तार से हम बता चुके हैं पिछली क्लासेज में। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? जनता सर्वोच्च होगी, बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी ठीक है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये राजतंत्र है। ये संबंधित नहीं है गणतंत्रीय अवधारणा से। बाकी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी गणतंत्रीय प्रशासन की या शासन की विशेषता है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? BR अम्बेडकर जी का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान के भाग 9 में पंचायतें नाम के शीर्षक के तहत आप देखेंगे अनुच्छेद 243 में क से लेकर के ड़ तक ये पूरा प्रावधान है। उसके आगे देखेंगे तो फिर नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। भाग 9 को भी याद रखेंगे। भाग 9 के 1 में नगर प्रशासन हो गया। भाग 9 के ख में देखेंगे तो सहकारी या सहकारिता। निम्न पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? जिला योजना में सम्मिलित किसे किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, सभी को सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। कुछ और भी अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनकी वजह से प्रकाश का फैलाव होता है, या फिर इसी को कहते हैं प्रकिरण। इसी को कहते हैं प्रकिरण की घटना, प्रकाश के प्रकिरण की घटना। ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं। ऐसा वे करते हैं शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोक करके। ऊनी कपड़ों में जो बीच में जगह होता है उसमें वायु होती है, वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। निम्न में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है? काजल में। इन चारों में से देखेंगे तो काजल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? अभी हमने इसके पहले वाले क्लास में आप सभी को समझाया था, यूरिक अम्ल के जमाव की वजह से होता है। अगर एल्बुमिन यूरिन में जाने लगे तो उसका मतलब होता है कि किडनी या लीवर खराब हो सकता है, क्योंकि लीवर बनाता है एल्बुमिन और किडनी इसको फिल्टर करता है। एल्बुमिन का काम होता है कि जो ब्लड की वाहिकाएं होती हैं उसमें से ब्लड या उसमें जो भी पोषक पदार्थ है उनको रिसने से रोकना। कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? चारों में से बताना है आपको राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रागी। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया? 2001 में। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? 1990 में सिडबी की स्थापना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है।
सिडबी है क्या? लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में किया और 1980 में देखेंगे तो फिर से 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों आपको याद रखना है। PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था? अमेरिका से। यहाँ पर राइट आंसर ई होगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में अमेरिका कहीं है नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने इसे फूड फॉर पीस नाम दिया था। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। 1960 के दशक 66 से 67 में इसे लागू किया गया था। उपज वृद्धि के लिए उन्नत तकनीक, बीज आदि की सहायता से। यहाँ पर ये सभी हैं इसमें शामिल, लेकिन ए वाला हरित क्रांति से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेहुक खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? रेहुक खीम या काउरी साल नागालैंड राज्य का पारंपरिक परिधान है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, याद रखेंगे आप सभी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व ग्लेशियर दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी या नीला शहर भी कहा जाता है। जैसे पिंक सिटी जयपुर को, वैसे ही जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995। 2016 से विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द प्रयोग किया गया था। दिव्यांग शब्द प्रयोग किया गया था, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो रुपया देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश में टका बोलते हैं, टका। ठीक है, तो भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स में भी उपयोग की जाने वाली मुद्रा, आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, जो कि भारत में भी रुपया ही बोला जाता है। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? 1। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे 104वां संविधान संशोधन हुआ, तो जो भी एक इंडो आंग्ल सदस्य का मनोनयन विधानसभाओं में किया जाता था या फिर लोकसभा में 2, तो उसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया। हालांकि वो सीट है लेकिन मनोनयन नहीं किया जाएगा। लेकिन तेलंगाना में 1 मनोनयन सदस्य हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एस राधाकृष्णन, क्योंकि यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? सोनभद्र में पंचमुखी गुफाएं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मण पंचमुखी, काउबा खोह और लखमा के गुफा आश्रयों में भी पेंटिंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत में नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020। उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को। ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन है 28 मई 2023 और आधारशिला 10 दिसंबर 2020। नए संसद भवन की बात हो रही है। निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा?
शांत दशमलव का मतलब है जैसे 3/36 को सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 9 चौके, नहीं ये नहीं, ये वाला देखिए 9 चौके 36 यानी 1/4 आएगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग 0.25। कभी कभी जैसे 1/3 को भाग करिए आप कितना आएगा 0.3333 ऐसे आता जाएगा, यानी कि वो कभी भी यहाँ पर ये समाप्त नहीं होगा, वो आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। इसको बोलेंगे अशांत और ये होगा शांत। जैसे 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, वहीं पे वो रुक गया, पूरी भाग हो गई संपन्न वहीं पे। करड़ी में जब भी गुणा करेंगे तो ये डायरेक्टली आप दोनों को अंदर लिख सकते हैं ऐसे 0.0152625 गुणे 0.0256। बाकी अगर आप सभी देखेंगे तो ये जो है ये वाला ये 0.125 का वर्ग है और ये वाला जो है 0.16 का वर्ग है, 0.16 का वर्ग है। 16 चक्का 96, 16 एकम 16 9 25, ठीक है। तो ये दोनों जब यहाँ से करड़ी में लिख देंगे आप, तो ये दोनों जब करड़ी से बाहर आएंगे तो वर्ग हट जाएगा। बाहर क्या मिलेगा 0.125 गुणे 0.16। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा 0.02। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आसान बहुत आसान होते हैं। बाकी आखिरी वाला प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे प्रश्न करेंगे। इनरवेट का सिनोनिम बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। डेविटलाइज, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अराउज माने वेकअप होता है, इनविगोरेट माने होता है फोर्टिफाई, बूस्ट माने होता है स्टिमुलस उत्तेजित करना। यहाँ पे क्या आएगा मैन हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अकोमुलेट वेल्थ, है जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अब इसमें बताना है किसमें एरर है। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो माई विजिटिंग नहीं होना चाहिए था, माई विजिट्स होना चाहिए था। माई विजिट्स टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इस वाले पार्ट में त्रुटि है और ये वाला ऑप्शन सी में दिया गया है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। विसर्ग संधि है, इसको ऐसे लिखेंगे मनः और यहाँ पर लिखेंगे हर। ये जो विसर्ग यहाँ पर है ये ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। इसी प्रकार से मनोरमा होता है मनः धन रमा, यशः धन दा यशोदा बन जाएगा। तो इसे आप सभी याद रखेंगे। होता है क्या है विसर्ग के पूर्व अ हो और उसके बाद अगर स्पर्शी व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर अंतस्थ वर्ण हो या फिर ह आए तो अ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। मुकुल कोरक गुंचा शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। ये सभी के सभी कलिका के पर्यायवाची हैं। कलिका कस्तूरी मृग का पर्याय है, कान कर्ण का पर्याय है, कटी कमर का पर्याय है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, आपको ये बताना है। अवधि यानी समय होता है, अवधि माने एक भाषा है। अनुचर माने नौकर होगा, आदि अंत अभिनय नाटक। बाकी के ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला भिन्न है थोड़ा, ये वाला बाकी से भिन्न है। सबसे पहले गिना जाने वाला उसको बोलते हैं अग्रगण्य, अग्रगण्य बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे अग्रगण्य किसी ऑप्शन में ना होकर के, तो यहाँ पर ऑप्शन ई होगा राइट आंसर। ऊपर कहा हुआ उपरयुक्त बोलेंगे। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्म ले अनुज। ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब क्या होगा, मामूली आदमी या सामान्य आदमी, बी हो जाएगा राइट आंसर। गद्यांश और इस पर आधारित ये प्रश्न है।
हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में वर्ष 1949 में मान्यता प्राप्त हुई थी। फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन हुआ, वे कौन थे? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के 16वें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। 13 फरवरी 2025 में आयोजित एक वेरिन अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच हुआ? तो आपको याद रखना है भारत और मालदीव के बीच में एक वेरिन। एआई आधारित बाल शोषण सामग्री को किस देश ने अपराध घोषित किया है? ब्रिटेन ने। फरवरी 2025 में बार्ट डे वेबर किस देश के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? बेल्जियम के। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? अगर आप बता पाए तो बताइए। फरवरी 2025 में देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। 2016 में विश्व की पहली सफ़ेद बाघ सफारी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी और अब प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। फरवरी 2025 में बुद्ध त्रिसेवा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? जन्मस्थली जो है बुद्ध जी की लुम्बिनी नेपाल से हुई थी। लुम्बिनी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। फरवरी 2025 में शुरू की गई मन मित्र पहल का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। फरवरी 2025 में किस राज्य ने देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर स्थापित किया है? सिक्किम। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वे इस पद पर किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं? चौथी हैं। इनसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले सुषमा स्वराज बनी थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, उसके बाद आतिशी मार्लेना और अब चौथी बनी है रेखा गुप्ता। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के लिए आदेश जारी किया था? UNHRC से, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसे हम लोग पूरा 100 प्रश्न करेंगे इस वाले प्रैक्टिस सेट को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। सतलज नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज बीबी लाल ने की थी 1950 ईस्वी में। बाकी सभी स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले ही इनकी खोज कर ली गई थी। चाह मानो ने दिल्ली का यानी दिल्ली किससे छीनी थी? चौहान वंशी राजाओं में विग्रहराज चतुर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने तोमर राजाओं को हरा करके दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान गढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। पहला वाला ठीक है। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। ये भी बिल्कुल ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? बाबर और हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन अकबर के काल में जाकर के अपने शिखर पे पहुंची। तो अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। अकबर जो है नगाड़ा वादन में प्रवीण था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्न में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? कपास का। क्रांति की तलवार
विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं बनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 बम्बई से प्रारंभ किया गया था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और 9 अगस्त प्रातःकाल ही जितने भी कांग्रेसी प्रमुख नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे? राम मनोहर लोहिया। इनके अलावा देखेंगे तो अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा आसफ अली, इन लोगों ने भी भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। इसी में इंडिया हाउस और ये लंदन यानी इंग्लैंड में रह करके भारतीयों के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे थे। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में 1945 में। और जो मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने बचाव समिति बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई जी ने किया। और अन्य जो उसमें लोग थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रमुख वकील थे। राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है, मिस्र में। भारत ने सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? भारत का अगर आप विस्तार देखेंगे, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और देशांतरीय विस्तार में ही देखा जाता है जो उसका माध्य होता है, यानी कि यहाँ पे हो गया भारत मान लीजिए, तो एक विस्तार होगा आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, एक विस्तार तो ये वाला हो गया और दूसरा विस्तार ये वाला होता है। तो जो ये वाला विस्तार है इसी को देशांतरीय विस्तार कहेंगे। 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 30 मिनट इसका विस्तार है। और इसका डिफरेंस अगर आप लेकर के देखेंगे तो कितना मिलेगा? इसका डिफरेंस नहीं बल्कि दोनों का औसत लेना होगा, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। कितना मिलेगा आपको? लगभग 82.5 डिग्री मिलेगा। और यही भारत की माध्य समय रेखा है जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगर आप देखेंगे कि भारत में 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध स्थल कटचल में देखा गया था। कटचल में, तो कटचल नाम भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। 92 डिग्री 30 मिनट। भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है 2011 जनगणना के अनुसार। और इस हिसाब से देखेंगे तो झारखंड में 949 है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिंगानुपात 943 से कम है। निम्न राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, ध्यान दीजिएगा।
भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? मूल कर्तव्य भाग 4 के क में। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 368 में देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया से बाहर होते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन हो, निर्माण हो, क्षेत्र सीमा या राज्यों के नाम का परिवर्तन करना हो, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति हो, राजभाषा हो गया, 5वीं 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान हो गए। 6वीं अनुसूची में देखेंगे तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उसमें प्रशासन है। 5वीं में देखेंगे तो वही अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो ये सभी के सभी 368 अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। जहाँ पर साधारण बहुमत से संविधान संशोधन या जो प्रक्रिया है उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? न्यायपालिका को। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। ये बिल्कुल ठीक है, पहला वाला। जनपद योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा तैयार की जाती है। दोनों यहाँ पर ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था या संस्था से संबंधित नहीं है? एल.एम. सिंघवी समिति है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों संबंधित हैं, जबकि पी.वी.एन. राव समिति का इस पंचायती राज व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस या अवतल लेंस के जैसा। अपसारी या अवतल लेंस एक ही बात हो गई। अवतल लेंस ऐसे होता है। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा केल्विन में, यानी 373 डिग्री केल्विन। तो 22 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, और थोड़ा सा भी तापमान ज़्यादा होने पर फीवर बुखार हो जाता है। बीसीजी का टीका 6 रोग की रोक के लिए होता है। 6 रोगों को तपेदिक भी बोलते हैं। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बच्चे के जन्म के तुरंत समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और इतना ही नहीं, 6 रोग के अलावा यह दिमागी बुखार यानी मेनिनजाइटिस से भी सुरक्षा प्रदान करता है। एग मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एग मार्क एक्ट कृषि उत्पादन से संबंधित है। 1937 में बनाया गया था इसे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है? सावधि जमा, ये तो जो ग्राहक हैं उनके पैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, तो ये उनकी परिसंपत्ति नहीं, जबकि व्यापारिक साख, क्रय किए गए बिल, बैंकों के पास कोषागार बिल, ये उनकी परिसंपत्ति है। 29 देखेंगे आप सभी। NCUI एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। NCUI न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे गए अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लागत प्लस दृष्टिकोण पर यह आधारित होती है। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट स्वरूप नहीं है? यानी कि 3 होंगे स्वरूप में मार्शल आर्ट के स्वरूप में।
तो भवई को छोड़ देंगे, यही यहाँ पे राइट आंसर। बाकी छऊ, लेजिम, कलारी, पयाटू ये सभी के सभी मार्शल आर्ट की तरह होते हैं। भवई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस मैसर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल। सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? असम में है। असम राज्य की गुवाहाटी शहर में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पुराना वाला 1986 है। 2019 में कानून पारित किया गया था और 2020 से देखेंगे तो लागू हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ और अधिनियमित या अधिनियम कब बना? 2019 में यह अधिनियम लाया गया था। बगदाद इराक की राजधानी है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इराक ऑप्शन में है नहीं कहीं पर। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बीजिंग चीन की, मास्को रूस की, तेहरान ईरान की राजधानी है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। अगर पहले भंग हो गया तो चुनाव कराना पड़ेगा 6 माह के अंदर अंदर। अगर 6 माह से कम का समय बचा होगा तो उतने समय के बाद चुनाव हो जाएगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा का प्रावधान या विवरण अनुच्छेद 80 में है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तीनों राज्य का नाम याद रखेंगे, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। जहाँ पर विधानसभा है, सीधी सी बात आप समझ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। और ऐसे जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। 2007 में इसे मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, सामाजिक न्याय दिवस। 8.46 का भिन्न में क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? 8.46 है ना, तो 8 प्लस लिख देंगे और 4 6 है तो 4 6 अपान कर लेंगे यहाँ पे 100। ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 838/99 मिलेगा। आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा इसको। फिर यहाँ पर देखिए a अनुपात b दिया गया है और 3a + 2b 3a - 2b। आप क्या करिए, a का मान सीधे सीधे √7 लीजिए, b का मान सीधे सीधे √3 लीजिए। सभी मान सभी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद आपको मिलेगा 3√7 + 2√3 3√7 - 2√3। अब क्या करेंगे आप, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी होगा, 3√7 + 2√3 से ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा कर दीजिए। तो ऊपर ये वर्ग बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी a² - b² बन जाएगा। और ये पूरा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। या फिर अगर आप ना करना चाहें तो केवल √7 से भी ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर √21 दिख रहा होगा सभी में। तो आप क्या करिए, इससे गुणा ना करके आप √7 से ऊपर नीचे अंश हर में गुणा कर लीजिए। तो ये वाला रूट यहाँ पे हट जाएगा दोनों जगह से। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, तो 5 विषयों में कुल अंक कितने हो जाएंगे? 75 × 5 कर लेंगे, कितना मिलेगा? 375।
उसके पहले 2 विषयों का औसत 65, तो पहले 2 विषयों में कुल कितना अंक मिलेगा उसको? 130 मिलेगा। उसके अंतिम 2 विषयों का औसत कितना? 50 है। तो अंतिम 2 विषयों में कुल अंक कितने उसके हो गए? 170 हो गया, कुल मिलाकर के हो गया 300। अभी इसमें एक विषय बचा हुआ है, तीसरा विषय, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 75, तो यानी उस विषय में 75 अंक मिले होंगे। ठीक है, 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड का प्रश्न होता है, बस आप अच्छे से कर पाएँ तो। 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः इतना दिया गया है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 15,000 पे आपको छूट देना है 8% का। चलिए सॉल्व करके देखते हैं पहले एक बार। 15,000 पे 8% की छूट है। अब 8% की छूट अगर देना है, चलिए 8% छूट कर लेते तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? सीधे सीधे 92 अपान हो जाएगा 100। ठीक है, कितना आएगा? 13,800 रुपये आएगा। ऐसे ही क्या करेंगे आप? 20,000 पे 12% की छूट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 17,600। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 31,400 मिलेगा। छूट कर लेंगे आप लोग ना, 20,000 का निकाल लीजिएगा। 20,000 पे 12% छूट हो गई, यानी कि कितना मिलेगा उसको? ओवरऑल 88% ही मिलेगा ना 100 में से। ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 17,600, फिर उसको ऐड कर देंगे इसमें तो आपको मिलेगा 31,400 रुपये। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मान लेते हैं आयत की लंबाई a और चौड़ाई b है, तो कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। अब उसकी जो लंबाई है, या ऐसा न करके ऐसे कर लीजिए, 100 मान लेते हैं, 100 लंबाई 100 चौड़ाई मान लीजिए। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब उसकी जो लंबाई कितना हो गया? 115 हो गया। चौड़ाई कितनी हो गई? 80 हो गई। तो गुणा करने पे कितना आएगा? 15/120, नहीं 8 × 5 = 40, 8 एकम 8 4 12, 8 एकम 8 1 9। ठीक है, तो पहले वाले से कम हो गया क्षेत्रफल। कितना कम हुआ है? अगर आप देखेंगे तो 800 कम हुआ है, 800। क्या करिए, 100 से भाग कर लीजिए, कितना मिला आपको? 8 मिला। तो 8% कमी हुई है, 8% घट गया है। ठीक है, बाकी आपको जैसे भी करना हो, ये प्रश्न बहुत ईजी है। मद्रास को लिखा गया है ये, और आसाम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? MNABDE, यानी सभी अल्फ़ाबेट में एक एक बढ़ा करके लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे इसको भी कर लेते हैं, आसाम को भी कर लेंगे एक एक बढ़ा करके। ए के बाद बी आएगा, एस के बाद टी आएगा, टी आएगा, फिर ए के बाद बी, एम के बाद एन आएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। कौन असंगत, आपको ये बताना है। 36 और 27 दोनों का डिफरेंस, नहीं डिफरेंस नहीं लेंगे। कैसे करेंगे इसको? दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 9 होगा ना? हाँ 9 होगा। और 6 3 9, 7 2 9 भी होता है। 23 - 14 कितना होगा? 5 होगा। नहीं 9 होगा। और 3 2 5, 4 1 5 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 8 9 और 5 4 9। डिफरेंस मत लीजिए, खाली उनके अंकों का योग करके देख लीजिए, तो बाकी तीनों में 9 9 मिलेंगे, मतलब सेम मिलेंगे। यहाँ पे 9 9, इसमें 5 5, इसमें 9 9, 9 2 11, 8 2 10, इसमें अलग मिल जा रहा है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। घड़ी में 3:25 पर बजने पर घंटे और मिनट की सुई से बनने वाला कोण कितना होगा? देखिए, जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 25 मिनट में कितना घूमेगी? 12.5 डिग्री घूम जाएगी, 12.5 डिग्री घूम जाएगी। और मिनट की सुई 25 यानी कि 5 पर होगी, तो कितना हो गया? 150 डिग्री हो गया। 150 में से इसको माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको? कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे? या फिर आप सीधे सीधे आप ऐसे कर लीजिएगा, 11/2 गुणे मिनट -30 कर लीजिएगा। तो मिनट की जगह पे रख लेंगे 25 और घंटे की जगह पे
नहीं नहीं, बस खाली मिनट की जगह पे आपको रखना है। अच्छा, यहाँ पे 30 गुणे घंटा भी करते हैं ना, 30 गुणे घंटा, तो घंटे की जगह पे 3 रख लेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 47.5 डिग्री। यहाँ पर ई हो जाएगा राइट आंसर। क्या फार्मूला है? 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको किसी भी बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण आप निकाल लेंगे। ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने कहा था। ऋतुराज यहाँ पे आर कर लीजिए, यहाँ पे अंबिका है, यहाँ पे है ऐसे। इसके इकलौते भाई का बेटा, इसके इकलौते भाई का बेटा, भाई का बेटा मेरी पत्नी, इनकी पत्नी हो गई, इनकी पत्नी का भाई, इनकी पत्नी का भाई है। यानी कि अंबिका, अंबिका का इकलौता भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। इसका मतलब है कि अंबिका ऋतुराज, ये जो अंबिका है ऋतुराज के ससुर की बहन है। आप देख के करके देखिए, पत्नी का भाई का बेटा। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिए, सभी लड़कियां मानव हैं, लड़कियां मानव हैं, कुछ जानवर मानव हैं, कुछ जानवर मानव हैं, कुछ मानव लड़कियां हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी जानवर लड़कियां हैं नहीं, कुछ जानवर, कोई जानवर लड़कियां नहीं है, ये लड़की और ये जानवर। तो यहाँ पर केवल पहला वाला अनुसरण करता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। अंग्रेजी वाले में देखेंगे तो गद्यांश या फिर जो उसके ग्रामर से प्रश्न आते हैं, यहाँ पर अगर आप कर लेंगे तो आपके नंबर और अच्छे बन जाएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। बिटवीन स्किला एंड कैरिबडिस, इसका मतलब क्या होता है? चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। 52 का सी होगा राइट आंसर। फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, सिर को किसी के पैरों में गिरा लेना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। पर्यायवाची बताना है फेरोसियस का। तो फेरोसियस माने होता है निर्दयी या फिर हिंसावादी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा फियर्स। फियर्स माने भी वही होता है। डोमेस्टिकेटेड माने होता है रेटिन्यू। टेम माने पालतू पेट। सेलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी 53 का। 54 देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान, अ ब्लेसिंग्स टू इंडियन विलेजेज। यहाँ पे आएगा हैव प्रूव्ड। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान हैव प्रूव्ड अ ब्लेसिंग्स टू इंडियन विलेजेज। बचपन देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अक्सा थॉमस कम्स टू अटेंड द सेशन सो अर्ली, इसका पास्ट टाइम में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा अक्सा थॉमस केम, अक्सा थॉमस केम। पहला वाला देखिए, अक्सा थॉमस केम टू अटेंड द सेशन सो अर्ली, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। पास्ट इंडिफिनिट में केम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। निस करुड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन करुड़ जोड़ेंगे तो विसर्ग हट करके षटकोण वाला आधा स लग जाएगा, निस करुड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे, निह कपट निष्कपट, निह चल से निश्चल हो जाएगा, निह छल से निश्चल हो जाएगा। अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंकुश माने पाबंदी होती है।
पाबंदी, रोक, दबाव, गजांकुश आदि। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी, आरसी। आरसी माने होता है वेद संबंधी और आरसी माने होता है शीशा या फिर आईना। आर्स ऋषि, आरसी। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अध्याहरण बोलेंगे, अध्याहरण। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, अध्याहरण। ठीक है, अध्याहरण बोला जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, बाकी ऑप्शन में ये है नहीं। तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना, परिकल्पना। किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, अनुमोदन। जो पढ़ा न गया हो, अपठित। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान, अनुमान बोलते हैं। बाकी के बारे में भी हमने आपको बता दिया। मुहावरा और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सा असंगत है? चिराग तले अंधेरा होता है ना, दिया के पास में अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा। बाकी सभी ठीक है। ये वाला गलत था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से डी हो जाएगा। ये गद्यांश है और इसके आधार पे आपको प्रश्न का आंसर करना है। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? गद्यांश पढ़ के आंसर करते हैं। कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम, सी हो जाएगा राइट आंसर। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? हर एक आंख से आंसू मिटाना। ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हर एक आंख से आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए, भविष्य भारतवासियों के लिए कहाँ पर है? निरंतर प्रयास करने का है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? अपने आदर्शों को विस्मृत नहीं किया, अपने आदर्श। यहाँ पर सी हो गया राइट आंसर। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? ये वाला, ये तो आप ऐसे भी बता देंगे बिना गद्यांश को पढ़े हुए। अगला गद्यांश है संस्कृति और सभ्यता। ये दो शब्द, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य खगोल। क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभ्यता का अभिप्राय क्या है? सभ्यता का अभिप्राय है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। संस्कृति का अभिप्राय क्या है? संस्कृति अलग है सभ्यता से। तो संस्कृति का अभिप्राय क्या है? गद्यांश से मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृति बहुत ही सूक्ष्म होती है ना। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वैसा नहीं है। मौलिक, स्थूल, सभ्यता, यथार्थ, एक आदर्श विधा नहीं। यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह, यहाँ पर भी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई होगा राइट आंसर। इसके आगे देखेंगे तो ये पाई चार्ट दिया गया है। रेडियम और प्लूटोनियम की दर को दर्शाया गया है। रेडियम, प्लूटोनियम। चलिए आंसर करते हैं इसका।
संदीप मंगलवार के दिन 3 ग्राम प्लूटोनियम खरीदता है, बुधवार के दिन 5 ग्राम रेडियम खरीदता है, उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि कितनी होगी? प्रति ग्राम कीमत दिया गया है। तो मंगलवार के दिन प्लूटोनियम, मंगलवार के दिन देखेंगे तो प्लूटोनियम कौन है? ठीक है, तो प्लूटोनियम की कीमत मंगलवार के दिन कितना है? आप देखेंगे तो 3850, ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएंगे आप, तो 3850 यहाँ पे हो जाएगा। 3850 करेंगे और कितना खरीदा है? 3 ग्राम खरीदा है, प्लस करेंगे बुधवार के दिन 5 ग्राम रेडियम, तो ये रेडियम वाला ये हो गया, तो कितना हो जाएगा रेडियम का? 3450, ये होगा ना 3500 3400 के बीच में, तो 3450 करेंगे और कितना खरीदा है? 5 ग्राम। दोनों गुणा करके ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28,800, 28,800 मिलेगा। डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये प्रश्न बहुत आसान है। सभी चारों दिनों में कुल मिलाकर प्लूटोनियम का प्रति ग्राम औसत मूल्य, सभी चारों दिनों में कुल मिलाकर रेडियम का प्रति ग्राम औसत मूल्य से कितना अधिक है? सभी चारों दिनों में देखना है ना। तो पहले देखेंगे अगर, तो यहाँ पे प्लूटोनियम का ये हो गया 3750 यहाँ पे है, फिर 3850 होगी ये वाला, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये 3500 है, यहाँ पे ये 3400 है। सभी को जोड़ करके 4 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार से रेडियम का भी निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर फाइनली आंसर? 150 मिलेगा। शुक्रवार के दिन रेडियम और प्लूटोनियम दोनों के प्रति ग्राम मूल्य में बृहस्पतिवार के दिन मूल्य की तुलना में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन रेडियम और प्लूटोनियम के प्रति ग्राम मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। अब क्लास को हम विस्तार नहीं यहाँ पे देना चाहते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है। ये तालिका है, किस वर्ष आयात तथा निर्यात का अनुपात सबसे कम है? अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप सभी, Y3 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Y3 का आयात और निर्यात का अनुपात यानी 556/368, तो 1.5 1.5 के लगभग मिलेगा। ऐसे ही Y2 का निकालेंगे, Y1 का और Y4 का निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम अनुपात देखेंगे तो यहाँ पर Y1 का मिलेगा। बस ऐसे ही आपको निकालना है, केवल कैलकुलेशन है, बाकी प्रश्न बहुत आसान होते हैं। ये रेखा चित्र दिया गया है। 2014 से 16 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? 2014 में देखेंगे तो कितनी बिक्री है? 175 है। 16 में देखेंगे तो 140 यहाँ पे हो गया। दोनों में डिफरेंस कितना? 35 का है और हमें निकालना है 2014 के सापेक्ष, तो 175 करेंगे यहाँ पे और नीचे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो मिलेगा 20% की कमी हो रही है। ये सारे प्रश्न इजी हैं, आराम से आप कर लेंगे। ये अगला वाला यहाँ पे देखेंगे तो ये तालिका दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना है। हम लोग डायरेक्टली आएंगे करंट अफेयर वाले प्रश्नों पर। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे ट्रॉपिक्स 2025 का संबंध किस देश से है? भारत से है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास होता है और यह अभ्यास हिंद महासागर में हुआ और इसमें देखेंगे तो भारत की INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम, ये 2 पोत इसमें शामिल हो गए। फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड, मिस नहीं मिसेज है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली अश्वेत महिला बनी है और इनका नाम है सेगो गायले, सेगो गायले। फरवरी 25 में चर्चा में रहा उत्तर पूर्व का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल किस राज्य में है? ग्रीन रेटेड स्कूल सिक्किम में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र स्कूल है जिसको ग्रीन रेटिंग मिला हुआ है। फरवरी 25 में चर्चा में रहे डायमंड ट्रायंगल का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। डायमंड ट्रायंगल
क्षेत्र में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा की सिर को प्राप्त किया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल क्षेत्र में गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा का सिर प्राप्त हुआ है। उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में देख लीजिएगा, रत्नागिरी हो गया, रत्नागिरी, उदयगिरी हो गया और ललितागिरी। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितागिरी को संयुक्त रूप से डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है, इसे आप सभी याद रखेंगे। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT गुवाहाटी के साथ। फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? पनामा ने। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध किससे है? एंटी वार सीप क्रूज मिसाइल से है, जिसका परीक्षण ईरान ने किया। 1000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ईरान की मिसाइल है ये। फरवरी 2025 को विश्व फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 15वीं अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोपिया की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, यानी भारत में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा? अमेरिका रहा। इसके बाद देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात रहा। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फेरेट अनुसंधान सुविधा हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में श्वसन संबंधी बीमारियों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। फेरेट एक स्तनधारी जीव है जिसका श्वसन तंत्र मनुष्य के समान होता है। तो फेरेट के बारे में भी आपको याद रखना है। स्तनधारी जीव है जिसका लंग्स मानव लंग्स के समान होता है। यहाँ पर एक दो प्रश्न और देख लेते हैं ग्राफ तालिका वाले। इसमें क्या है? 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों बाइकों के अनुपात को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से कुछ घंटे पहले बिल्कुल माइंड को रेस्ट करने देना चाहिए। थके रहेंगे तो एग्जाम में पेपर फिर अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो। 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियों C1, C2, C3 एवं 3 प्रकार की बाइकों के अनुपात को भी दर्शाती है। बाइकों को मिलाकर कुल संख्या भी दिया गया है DEFGH के द्वारा। कंपनी, गाड़ी, बाइक, C1, C2, C3 का अनुपात क्या है, B1, B2, B3 का अनुपात क्या है। बस इसमें कैलकुलेशन जाता, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। कंपनी D द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या। कंपनी D द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या। कंपनी G द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या। कंपनी डी का पहले उत्पादन कितना कुल है? 30,000 है। और 30,000 में बाइक कितना है? देखिए ध्यान से आप, गाड़ी और बाइक का अनुपात कितना? 1:2, यानी कि 3 में 2 है, तो 2/3 कर दीजिए। कंपनी जी द्वारा पूछा गया था कि उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या। तो कंपनी जी का देखेंगे तो ये वाला कुल हो गया 40,000 उत्पादन। C1 कितना है? इसमें 2 है और टोटल कितना है? 3, 1, 4, 2, 6, यानी 6 में 2 है। 6 में 2 है और साथ ही साथ ये क्या है? गाड़ी है। तो गाड़ी का मतलब हो गया 3 में 4 में 3, 3, 1, 4 टोटल, और इसमें 3 क्या है? गाड़ी है, यानी कि 3/4 भी यहाँ पे कर लेंगे। ये सॉल्व करने पे मिलेगा 20,000 और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 1,00,000। नहीं, इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? ये यहाँ पे 1 0 कम हो गया ना, यहाँ पे 1 0 कम हो गया गलती से। 3 लाख है ना, तो यहाँ पे मिलेगा 2 लाख
और यहाँ पे कितना मिलेगा 4 लाख गुणे 3/4 गुणे 2/6, यहाँ पे मिलेगा 10 लाख, नहीं 1 लाख मिलेगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। यहाँ पे होगा 3 लैक्स, यहाँ पे मिलेगा 1 लैक्स, यहाँ पे 2 लैक्स, यहाँ पे 1 लैक्स। और आपसे पूछा था अभिष्ट प्रतिशत, क्या करेंगे 2 लाख 1 लाख का कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा, 200% हो जाएगा, 2 गुना लगभग है, 2 गुना है तो 200% हो जाएगा। यही पूछा गया था ना कि यहाँ पर डी वाला जो उत्पादन है बाइक का, वो जी वाले से जो भी कंडीशन दे रखा है उसका कितना प्रतिशत है, तो 2 लाख अपान 1 लाख करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो कितना मिलेगा 200% मिलेगा। यहाँ पे इसी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।